नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त अजय प्रताप और स्वागत है आपका जानकारी कानून की इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैविएट के बारे में। कैविएट पिटीशन क्या होता है और कब फाइल किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपने कैविएट शब्द बार बार सुना होगा। कैविएट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को सावधान करना। कैविएट के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की धारा 148A में प्रावधान मिलते हैं। एक बात को ध्यान में रखिएगा कि कैविएट का संबंध सिर्फ सिविल मामलों से होता है और इसकी वैधता 90 दिनों तक की ही होती है। लेकिन इसे समझिए पहले कि कैविएट क्यों दाखिल किया जाता है। पहले इस बात को समझिए। सिविल मामलों में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां कोई वादी किसी केस को कोर्ट में लेकर आता है। उस केस से रिलेटेड अपोजिट पार्टी को समन जारी किए जाते हैं। अपोजिट पार्टी को समन की तामील बता दी जाती है। यदि पक्षकार कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तब कोर्ट ऐसे में एक पक्ष कर अपना फैसला सुना देती है। इसी एक पक्ष फैसले को रोकने के लिए कैविएट दाखिल किया जाता है। कैविएट इस परिस्थिति से निपटने के लिए ही एक व्यवस्था है। कानून में यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि सभी पक्षकारों को बराबर सुना जाए और सबूत लिया जाए, उसके बाद कोई फैसला सुनाया जाए। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जहां प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया जाता है, लेकिन अपोजिट पार्टी कोर्ट की ऐसी आदेश की अवहेलना कर देते हैं। इसी कारण कोर्ट को मजबूर होकर उस अवहेलना करने वाले पक्षकार के खिलाफ एक पक्ष आदेश पारित करना होता है। देखिए, कोर्ट आपको बार बार समन कर रही है, बुला रही है, और अगर यदि आप हाजिर नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में कोर्ट को मजबूरन एक तरफा फैसला करना होता है। तो इसी एक तरफा फैसला को रोकने के लिए कैविएट पिटीशन फाइल किया जाता है। आगे समझिए, अर्थात अपोजिट पार्टी की बात को सुना ही नहीं जाता क्योंकि कोर्ट उसे बार बार बुला रहा था और वो व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर कोर्ट को भी न्याय करना होता है। इस स्थिति में अदालत केवल वादी को सुनकर कोई भी फैसला सुना देती है जो तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A कैविएट को उल्लेखित करते हुए यह कहती है कि कोई भी पक्षकार किसी मामले में पार्टी होने के अंदेशे के आधार पर कोर्ट के समक्ष एक कैविएट पिटीशन फाइल करके यह कह सकता है कि अगर उससे रिलेटेड मामला कोर्ट में लाया जाए तब उसे सुने बगैर मामले में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं दिया जाए। देखिए, कैविएट का मकसद है कि अगर कोई अपोजिट पार्टी आपके खिलाफ केस कर रहा है, कोर्ट में केस लेके आया है, अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो एक पक्षीय फैसला जब होने के चांसेस हो तो उस कंडीशन में आप कैविएट फाइल करके एक पक्षीय फैसले को रोक सकते हैं। आगे देखते हैं। एक बात और है कि ऐसा कैविएट किसी कोर्ट में अपने विरुद्ध भविष्य में आने वाली किसी कार्यवाही में पक्षकार बनने के अंदेशे पर दिया जाता है। यानी कि कोर्ट में किसी प्रकार का कोई केस होता नहीं है, लेकिन केस होने की संभावना होती है। इसी संभावना के आधार पर कैविएट फाइल किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके विरुद्ध किसी प्रकार का सिविल प्रकरण किसी मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष ला सकता है, तब ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट में कैविएट दाखिल कर सकता है। ऐसा कैविएट किसी भी मामले में दाखिल किया जा सकता है, भले ही कोई वाद हो या कोई अपील हो। आमतौर पर अपील की संभावना के आधार पर ऐसा कैविएट दाखिल किया जाता है। आगे देखते हैं कैविएट पिटीशन फाइल करने की प्रक्रिया। कैविएट कैसे फाइल करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। कैविएट को दाखिल करने के लिए एक फॉर्म होता है जिस फॉर्म में कोर्ट का नाम लिखा जाता है। जिस व्यक्ति द्वारा कैविएट दाखिल किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम पता लिखा जाता है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध कैविएट फाइल किया जा रहा है उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी लिखी जाती है और जिस मामले में पक्षकार होने की संभावना है उस मामले का सार संक्षेप में इस फॉर्म में अंकित किया जाता है। इन सभी जानकारियों के साथ पक्षकार अपना कैविएट न्यायालय के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट कैविएट को अपने रिकॉर्ड में रख लेती है
और जब भी उससे संबंधित कोई मामला उस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है तब अदालत किसी भी स्थिति में एक पक्ष कार्यवाही नहीं कर सकती है तथा कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकार को इस बात की सूचना देती है। ऐसा कैविएट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते समय इससे संबंधित जानकारी उस पक्षकार को भी देना होता है जिस पक्षकार के द्वारा कोई मुकदमा लाए जाने की संभावना है। ऐसी जानकारी रजिस्टर डाक के माध्यम से दी जाती है और उस डाक की पर्ची को कैविएट के साथ लगाया जाता है। इससे वह पक्षकार भी इस बात से अवगत हो जाता है कि अगर वह कोई मामला कोर्ट में लाने वाला है तब उससे संबंधित जानकारी कोर्ट के संज्ञान पहले ही दे दी गई है तथा उसे अब एक पक्ष फैसला नहीं किया जा सकता। जब कैविएट फाइल किया जाता है तब किसी भी हाल पे दूसरी पार्टी को बिना सूचना दिए एक पक्ष फैसला कोर्ट नहीं सुना सकती है। कैविएट की समय अवधि क्या होती है? कैविएट की समय अवधि कोई भी कैविएट फाइल किए जाने से 90 दिनों के भीतर वैध रहता है। 90 दिनों के बाद इसकी वैधता अवधि समाप्त हो जाती है और फिर इसका कोई कानूनी महत्व नहीं रहता है। अगर न्यायालय को फिर से संज्ञान देना है तब नया कैविएट दाखिल करना होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A की उपधारा 5 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी कैविएट केवल 90 दिनों तक ही वैध होता है। 90 दिनों के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर इसके बाद पक्षकार कोई मामला कोर्ट के समक्ष लाते हैं तब प्रतिवादी के हाजिर नहीं होने पर उसे एक पक्ष फैसला किया जा सकेगा। कानून में यह 90 दिनों की अवधि इसलिए दी गई है क्योंकि सामान्य तौर पर कैविएट से संबंधित मामले अपील के प्रकरण में ही लागू किए जाते हैं। अपील के मामले में ही लोग भी कैविएट देते हैं क्योंकि यह मालूम है कि किसी भी निचली अदालत ने किसी पक्षकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई निर्णय दिया है तब वह पक्षकार उस निर्णय के विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील ला सकता है। सामान्य तौर पर ऐसी अपील की अवधि 90 दिनों तक की ही होती है, इसलिए कैविएट को भी 90 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। एक बात और ये समझ लीजिए कि यह बात पूरी तरह गलत है कि एक बार कैविएट फाइल कर देने से न्यायालय उसके मामले में हमेशा सतर्क रहता है। ये बिल्कुल गलत है। न्यायालय केवल 90 दिनों की अवधि तक ही सतर्क रहने के लिए बाध्य है। सो फ्रेंड्स, आज हमने कैविएट पिटीशन के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझा कि कैविएट पिटीशन क्या है और कब फाइल किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, कैविएट पिटीशन कौन फाइल कर सकता है और कैविएट पिटीशन फाइल करने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, अगर आप इस तरह की जानकारी पसंद कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं और भी आपके लिए लॉ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।